बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। जी तो मैं तैयार करने वाली हूँ जिंगर फ्रेंच फ्राइज। और आप देख रहे होंगे हमारे जिंगर फ्रेंच फ्राइज बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। और मुझे यकीन है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी तो जिंगर फ्रेंच फ्राइज तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 अदद आलू और इनका वेट है तकरीबन 400 ग्राम। और अब हम इन्हें जो हमने छील कर आलूओं को रखा हुआ है, इन पील ऑफ आलूओं को हम फिंगर शेप में कट कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी हमने अपनी जिंगर फ्राइज को फिंगर की शेप में कट कर लिया है। कुछ यूँ मेरे पास यहाँ पर कटिंग के लिए वो मशीन मौजूद थी फ्राइज़ की कटिंग के लिए। सो मैंने उसको कटिंग मशीन के थ्रू कट कर लिया है। अगर आपके पास में मशीन मौजूद नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद के साथ भी कट करके इस तरह से बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी शेप दे सकते हैं। तो जी हमने फ्राइज़ को यहाँ पर 3 से 4 बार अच्छी तरह वॉश कर लिया ताकि जो इसका स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। जी तो अब हम अपने फ्राइज़ के अंदर 3 टेबलस्पून वो कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेंगे। और अब हम हाफ कप वो मैदा शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर हम 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। जी तो अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। जी तो आप देख सकते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमारे जिंगर फ्रेंच फ्राइज फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और अपने अब जो जिंगर फ्रेंच फ्राइज तैयार करने के लिए हम अपने ऑयल की जो फ्लेम है उसे बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे फ्राइज़ के ऊपर वो जिंगर आ चुके हैं कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको हम तकरीबन 4 to 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका ब्राउन या गोल्डन सा कलर आ जाए। तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जी तो यहाँ पर आपकी एक और बात बताती हूँ कि वो लोग जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो ऐसे लोगों को आप अच्छे से तल लें मीज़ान में, तो वो यकीन करें फिर वो लोग आपको अच्छे लगने लग जाएंगे क्योंकि मीज़ान में तो हर चीज़ अच्छी लगती है। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत हमारे जिंगर फ्रेंच फ्राइज वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और मैंने जो इनका कलर है वो गोल्डन लाइट नहीं बल्कि डार्क गोल्डन में लिया है फ्राइज़ का। आप अपनी पसंद के लिहाज से इनका कलर वो डार्क में भी रख सकते हैं फ्राइज़ का और लाइट में भी रख सकते हैं जैसा आप पसंद करें। तो बाकी ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इनका क्रिस्पीपन भी थोड़ा सा चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं और अच्छे से ये तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रंची ये बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे ये हमारे जिंगर फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।